यूट्यूब चैनल पर मैं विनय थानवी आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देश की राजधानी दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने संभावित है और इस वक्त हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष श्रृंखला में दिल्ली की शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जी गर्ग से। नवीन जी, आपका यूट्यूब चैनल विनय एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप राजनीति के अंदर हमने यहाँ पे लोगों से बात की है और एक आपके चेहरे को पसंदीदा चेहरे के नाम पे उन्होंने देखा है, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो। तो ये कैसे आपका राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई? देखो, राजनीतिक सफ़र की शुरुआत तो ये है कि हमारे बाबूजी भी, हमारे दादाजी भी गांव में सरपंच रहे और हम लोगों की हेल्प करते रहे हमेशा। और उस हेल्प करते करते अब लगा कि राजनीति में आना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सरकार की पॉलिसियां ऐसी हैं कि जो बिना किसी पावर के हम किसी की सहायता नहीं कर सकते। तो एक पावर होने के लिए, ज़रूरी होने के लिए तब राजनीति में आना ज़रूरी है। वैसे हम बाल्यकाल से ही संघ से भी, पार्टी से भी जुड़े हुए, पार्टी के सक्रिय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देती है हम उस जिम्मेदारी को भरपूर निभाते आए हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। इसीलिए मन किया कि लोगों का ज़्यादा हम भला कर सकें, इसलिए राजनीति में आना जरूरी है। आपने कहा कि राजनीति में आकर के सेवा जो एक सिस्टम के अंदर आकर के कर सकते हैं, वैसी सेवा अपने सिस्टम से बाहर नहीं कर सकते। तो इस राजनीतिक सेवा कार्य में आपको अपने घर बार भी छोड़ना पड़ेगा, आपको 24 घंटे सेवा समर्पण भाव रहना पड़ेगा। तो क्या नहीं लगता कि परिवार वाले नाराज हो जाएंगे, पत्नी, बेटा, भाई, भतीजा, बुआ? तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो, वैसे व्यापार को तो मेरे बेटे ने, भाई ने, भतीजे ने संभाल लिया है और दूसरा सब मैनेज करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सभी नाराज हो जाएंगे, उनको भी टाइम दिया जाएगा और अब वो भी परिवार है और क्षेत्र भी अपना परिवार ही हो जाएगा। जब सारा परिवार ही हो जाएगा तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नाराज होगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी मतदाता या जनता जनार्दन है, वो भी आपका परिवार है। आज के समय में दिल्ली में रहकर इस तरीके की भाव होना नवीन जी का बहुत बड़ी बात है। सर, आप हमें ये बताएं कि आप अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के आप जिला संयोजक के, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। इसके अलावा आप खाटू श्याम मंदिर, बाबा श्याम आरे का सहारा, राजस्थान में इसका बहुत बड़ा वो विशाल मंदिर है, भव्य मंदिर है और कलयुग के देवता के रूप में खाटू श्याम जी का नाम आज हर कोई लेता है। तो उसके आप दिल्ली धाम के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम के। और भी वृद्धजनों की आप सेवा करते हैं, आप सामाजिक संगठनों से जुड़े, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। वैसे जैसे आपने बताया श्री खाटू श्याम बाबा के बारे में, राजस्थान के बारे में, मैं वहाँ की संस्था में भी ट्रस्टी हूँ और वहाँ भी कार्य करता हूँ और लगभग पिछले 25 साल से मैं हर महीने बाबा के दर्शनों को वहाँ जाता हूँ। तो वहीं से ये प्रेरणा हमारे प्रधान जी, अध्यक्ष जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता जावरी जी के साथ हमने बैठकर 8 लोगों ने ये टीम बनाई और उनको सोपन में बाबा ने दर्शन भी दिए कि दिल्ली में एक ऐसा विशाल मंदिर बनाओ सब लोगों को साथ लेके, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। तो आज वो संस्था 17,000 ट्रस्टियों को लेकर लगभग कार्य कर रही है और ट्रस्टी हमसे जुड़ते ही जा रहे हैं अभी। और आप जाकर अगर देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में ही कहीं बाबा जैसे खाटू जी में हैं सीकर में, ऐसे ही बाबा यहाँ बैठे हैं। हर मंदिर में हर मूर्त होती है, लेकिन किसी किसी मूर्त में भगवान होते हैं। तो खाटू श्याम दिल्ली धाम के अंदर जो बाबा विराजमान हैं उनमें साक्षात भगवान हैं। आप जाके देखेंगे, हम तो, हमारा ऐसा मानना, हम तो देख ही रहे हैं। और बाकी सामाजिक और धार्मिक हर संस्था से हमें कोई भी कार्य अगर मिलता है तो मैं सबके लिए कार्य करता हूँ। जी। एक देखा जाता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ पे सब लोग कलाकार प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचा दिखा करके और कैसे ही करके सफलता पाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक गतिविधियां कम होती जाती है और आप आज के ज़माने में धार्मिक गतिविधियों में भी ज़्यादा सक्रिय रहे। ये प्रेरणा कैसे मिली? देखो, प्रभु के आगे तो कुछ नहीं है, ये मन समझने की बात है। अगर आप कमर्शियल हो जाओगे तो आपको धार्मिक गतिविधि या कुछ भी गतिविधि कोई साफ नज़र नहीं आएगी।
लेकिन आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो सामाजिकता और धार्मिकता यही आपके जीवन का बेड़ा पार कर सकते हैं। हमारे पास 60 साल होते हैं जीवन के, अब जीवन के 20-30 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, उसके बाद समझ आती है। तो आध्यात्मिकता से ज़्यादा बढ़िया कोई चीज़ नहीं है जो हमारे जीवन को हर क्षेत्र के अंदर अग्रणी कर सके, दूसरे की सेवा के लिए भी, अपने कार्य के लिए भी, हर तरह के उसके लिए यही एक आध्यात्मिक ऐसी चीज़ है जो आगे आपको ले जा सकती है। नवीन जी के जीवन को अभी हमने समझने की कोशिश की है। सफल व्यवसायी है, सफल राजनेता है, सफल सामाजिक कार्यकर्ता है, सफल एक परिवार के मुखिया है। तो अब क्या है, चूंकि आपके मन में भाव आया कि राजनीति के अंदर आपको सिस्टम के अंदर अगर सेवा करने का मौका, सिस्टम के अंदर रह करके जनता की सेवा करने का मौका मिले, तो जैसा कि हम लोग पब्लिक रिव्यू भी ले रहे हैं और दिल्ली विधानसभा के कई क्षेत्रों में हमने देखा है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है और लोगों को खरीद के पीना पड़ रहा है। और इसके अलावा बिजली है तो बेशक बिजली फ्री की घोषणा भले ही कर दो, लेकिन फिर भी झुग्गी बस्तियों वाले कह रहे हैं कि हमें बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। तो सच्चाई कुछ और है, दिखावा कुछ और है। आम आदमी पार्टी से लोग मतलब कि है नाराज, लेकिन माहौल उनका बना हुआ है। ये चीज़ को कैसे लेते हैं आप? देखो, कोई माहौल उनका नहीं बना हुआ। जनता बिल्कुल नाराज है, जनता जनार्दन जो है बिल्कुल बेहद नाराज है, क्योंकि फ्री की चीज़ दिखा दिखा के उसने सारे परिवारों को बेकार कर दिया, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे और लोअर मिडिल क्लास हो। तो इस बार जनता बिल्कुल फेरबदल चाहती है, परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन करके रहेगी। ये सिर्फ आपका मानना है, लेकिन हम भी सर्वे कर चुके हैं कि जनता कहीं से कहीं तक नहीं चाह रही कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आए या उसका कोई भी विधायक यहाँ जीत के आए। भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ रही है और सरकार बना रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक वो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। उसमें आपको दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम को साथ में लेकर के चलना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि 36 कौम का जुड़ाव आपका किस प्रकार है? बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, और वो करते भी आए हैं। आपने पिछले देख भी लिया, नहीं तो तीसरी बार सरकार बनाना कोई आसान काम नहीं है। और जो सबके साथ विकास के लिए अब 36 कौम कहा, हम कौम के लिए है ही नहीं, हमने कौम का सिस्टम नहीं बनाया, हम कौम से हट चुके हैं। हमने बिरादरी में, जात पात में अब नहीं, हम क्योंकि हम एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं। इसलिए ये जात पात का कोई भेदभाव मन में नहीं है और ना ही रखना है। और जो कोई कर्तव्य है तो हम उसको भी जात पात के भेद से दूर समझाते हैं उसको। ये बड़ी बात कही कि जातिगत समीकरण से ऊपर उठ करके मानवता के दृष्टिकोण से आपने इस चीज को देखा, बड़ा ही लोगों को समझाया। आपको अगर दिल्ली की सकूर विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक बनाने का अवसर देती है, पार्टी टिकट देती है, तो कौन से ऐसे 5 प्राथमिक कार्य है जो आपकी नज़र में होने चाहिए, जो कितने 10 सालों से नहीं हो रहे हैं? देखो, जब ट्रिपल इंजन की जो सरकार बन जाएगी, ऊपर मोदी जी का नेतृत्व, सांसद श्री परवीन खंडेलवाल जी होंगे हमारे क्षेत्र से, और नीचे नगर सेविका हमारी बहन शिखा भारद्वाज जी हैं, और विधायक भी जब भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो अगर मेरे को पार्टी ये कार्य करने का मौका देती है तो मेरे सबसे पहले 5 सुझाव ये होंगे। एक तो ट्रैफिक की व्यवस्था, पोल्यूशन की व्यवस्था, क्योंकि जो आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है उनके स्वास्थ्य के लिए, तो ट्रैफिक, पोल्यूशन और पानी और सड़कें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये 3-4 चीज़ें सबसे पहले इनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद आगे जैसे जैसे जो समस्या होगी उसको देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आम आदमी में ये धारणा है, आम आदमी मतलब जनता में कहीं ना कहीं ये धारणा है कि ये अमीरों की पार्टी है, गरीबों की नहीं है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी बार बार इसी पे चोट करता है। इसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास का नारा लेके चल रही कर रही है। तो अमीरों की और गरीबों की बात कहाँ रह गई इसके अंदर? सबका साथ है, इसके साथ सब खुश हैं। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आप राजस्थान में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश आपके पास इसका उदाहरण है कि कितनी बार जो है वहाँ कितने लोग खुश हैं, कैसे सरकार बन के आई है इस बार भी। तो कहने वाली कोई बात ही नहीं रह गई है। भारत हरियाणा के अंदर अभी आपने देखा, महाराष्ट्र के अंदर अभी आपने देखा। तो अगर
पार्टी से कुछ लोग अगर नाराज होते, अगर पार्टी अमीरों की होती तो क्या ये संभव था? ये आपने बड़ी अच्छी बात लोगों तक पहुंचाई और दिखाई और प्रैक्टिकल भी है। अब आपसे मुद्दों पे बात करें कि दिल्ली के अंदर जो मुद्दे हैं जैसे नशा, तो ये मान के चलते हैं लोग क्योंकि नशे पे आज तक किसी ने काबू नहीं किया। तो आप क्या नशे को कैसे दूर करना चाहेंगे अगर मौका मिलता है? देखो, सबसे पहले तो नशे को काबू करने के लिए घर में बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसके पेरेंट्स को ही, कि बच्चा हमारा किस तरफ चल रहा है। उसके बाद अगर हमारे तक बात आएगी या कोई बड़ी बात भी आएगी तो हम उसको उस क्षेत्र से उस चीज़ को ख़त्म करवाएंगे। हम बिल्कुल बच्चों को, मेरा यही विजन है कि बच्चों को नशा मुक्त बनवाना है, और ताकि उनका आने वाला जीवन, हमने तो जितना जीवन जीना जीना जी लिया अपना, आगे भी जी लेंगे। बच्चों का जीवन जो खराब होता जा रहा है उसको ही ठीक करना, उसको ही लाइन में लाना मेरा विजन है। नशे के अलावा कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पे आपके कुछ विचार दीजिए। ये महिला सुरक्षा जो है दिल्ली के अंदर अब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे क्षेत्र में। एक व्यापारिक क्षेत्र से भी बड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और चूंकि नवीन जी आप दिल्ली व्यापार उद्योग मंडल के भी अध्यक्ष हैं, तो क्या आप व्यापारिक ग्रोथ को किस हिसाब से देखेंगे? मैं दिल्ली व्यापारिक उद्योग मंडल का जो है दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और आपको मतलब व्यापारियों की समस्याओं से हम देखते हैं कि एक तो सबसे बड़ी समस्या इस सरकार ने क्या गुंडागर्दी मचा रखी है। जीएसटी के नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस जो है, फैक्ट्री वालों को क्या, दुकानदारों को क्या, सब मिडिल क्लास को क्या, सबको परेशान कर रखा है। एक आपने देखा होगा कि घर, ये बिजली के चक्कर में 8.5 रुपये यूनिट घरों में देते हैं, और फ्री देने के चक्कर में इंडस्ट्री से 17 रुपये यूनिट ये चार्ज कर रहे हैं, जो कि राजस्थान के अंदर या हरियाणा के अंदर या आप आसपास किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ तो उद्योग के लिए वही 8.5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये के आसपास यूनिट है। और यहाँ 17 रुपये यूनिट देने के चक्कर में उद्योग यहाँ से प्लान कर रहे हैं। ये हमारे लिए आने वाले समय में, अभी हमें नहीं दिख रहा है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की हो जाएगी। जहाँ इतना आदमी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ काम कर रहा है, वो व्यक्ति कहीं भी कोई इंडस्ट्री जा रही है तो साथ तो जा नहीं रहा है, तो ये एक बेरोजगारी की समस्या हो जाएगी। और जहाँ बेरोजगारी होती है फिर वहाँ क्राइम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरी तो ये हमेशा दिल्ली में सरकार में आते ही ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि इंडस्ट्री को हर बराबर के राज्यों के हिसाब से बिजली का रेट लिया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या, जो जो समस्याएं बिजली की है यहाँ या लेबर की है, हर चीज़ को दूर करके व्यापारियों को बढ़िया से बढ़िया यहाँ ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर जो व्यापार पहले से और उससे ज़्यादा हो, कम ना हो। एक मुद्दा आता है वृद्ध जनों की पेंशन को लेकर के। हमने भी पब्लिक सर्वे के अंदर ये काफ़ी चीज़ नोटिस की है कि बुजुर्ग लोग बोलते हैं हमारी पेंशन नहीं बन रही। तो आप जब सर्वे के लिए जाओगे या कैंपेनिंग के लिए वोट मांगने जाओगे, अगर अवसर मिलता है, तो उसको कैसे देखोगे? सबसे पहले यही, कैंपेनिंग के लिए जाएं या बिना कैंपेनिंग के भी, अगर कोई मेरे पास इस तरह की बात आती है तो मैं उसके लिए खुद चल के जहाँ तक भी मुझे जाना हो, मैं उसके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार हूँ। क्योंकि बुजुर्गों को दवाई के लिए या इस चीज़ के लिए बड़ी ज़रूरत रहती है। आज मैं देखता हूँ ये एमसीडी को पैसे नहीं देती दिल्ली सरकार, जिसे दिल्ली सरकार नगर निगम को अपनी पेंशन नहीं दे पाते, और वहाँ बुजुर्गों को देखता हूँ कि जो पेंशन के ऊपर आश्रित रहते हैं वो अपनी दवाई या अपने पूरे महीने का जैसे जीना है, रहना सहना खाना पीना, उसमें परेशान रहते हैं। तो इन चीज़ों को मैं सबसे पहले दूर करूँगा, बाकी काम मेरे लिए सेकेंडरी रहेंगे। और जैसे मोदी जी ने, अब देखो, आप देख ही रहे हैं कितने बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे बना दिए हैं कि जहाँ 12-12 घंटे या 15-15 घंटे कहीं जाने में लगते थे, आज आप 2 से 3 घंटे में, 4 घंटे में, वहाँ 5 घंटे में पहुँच जाते हो। आपका तेल भी बचता है, आप अगर गाड़ी से, जब आपका तेल भी बचता है, गाड़ी की टूट फूट भी कम होती है, और आप टाइम को भी यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे देखेंगे तो बहुत हैं जो मोदी जी कार्यकाल में हुई हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका कोरोना काल में की हुई सेवा को भी हमने पब्लिक सर्वे के दौरान जनता से सुना था कि नवीन जी ने हमारी बहुत हेल्प की थी। छकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र में तो विशेष रूप से की थी। तो ये आपके मतलब कि कोविड काल को, जहाँ पे लोग टू बी फ्रैंकली अगर कहूँ कि कोई किसी की डेथ भी हो जाती थी तो उनके अंतिम संस्कार में जाना पसंद नहीं करते थे, उसमें आपने जो सामाजिक कार्य किए वो कैसे?
थोड़ा राय दीजिए। आपने जो अंतिम संस्कार के बारे में बताया, अंतिम संस्कार के जो हम मेरे मित्र हैं चिरंजीवी मल्होत्रा जी, और हम लोगों ने मिलकर जो किसी की भी कोई अंतिम मतलब हमें पता चल जाता था कि इसकी अंत्येष्टि नहीं हो रही है, तो हम उसके हमारे आदमी खुद उठाते थे, लेके जाते थे और करते थे। और उसके बाद उनकी अस्थियां भी वहाँ से इकट्ठी करके हर सोमवार की सोमवार, जब अपना लॉकडाउन खुल गया था, तो हर सोमवार की सोमवार जो है हरिद्वार जो है उन अस्थियों को भी प्रवाहित करके आए हैं। और अब आज तक वो कार्य हम कर रहे हैं कि किसी भी अगर लावारिस कोई मिल जाता है, उसकी अस्थियां हैं या कोई काम करना है, तो हम उसको सेवा भाव से उस टाइम में भी हमने ये काम किया। खाने का हमने जो है कोरोना काल में किसी को भी ये नहीं होने दिया कि भाई आपको भूखा सोना है, नहीं। आप हमें पता चल जाए, हमारी पूरी टीम एकदम वहाँ सामान लेके पहुंची है। मैं आपको अपने क्षेत्र ही नहीं, बराबर के आसपास के क्षेत्रों की बात कहूँ तो वहाँ भी हमने जो है काफ़ी यहाँ से भोजन बनवा बनवा के भेजा है। युवाओं को रोजगार की कमी रहती है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो और आप जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है, तो इस नाते युवाओं को किस प्रकार विजन रखते हैं, अगर आगे आपको मौका मिलता है तो युवाओं के लिए? युवाओं के लिए पूरा एकदम खुला मौका है रोजगार के लिए। अगर हमें मौका मिलता है तो हम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो उनकी पढ़ाई है उस कैपेबिलिटी के अनुसार हर तरह तरह की चीज़ें निकालेंगे। सरकार में बहुत ज़रूरत है लोगों, ऐसा नहीं है कि सरकार में ज़रूरत नहीं है, सरकार में ज़रूरत है, लेकिन कुछ निकम्मी सरकार, प्रदेश की निकम्मी सरकार ऐसी सरकार है जिसने आदमियों की आज तक कोई भर्ती नहीं की, तो उससे बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, उनको हम उनकी जगह उनको रोजगार देंगे। मोदी जी स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, मोदी जी स्वरोजगार को प्रेरणा दे रहे हैं, एमएसएमई में लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें कुछ विचार आप? मोदी जी का जो एमएसएमई में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का जो सिस्टम है, सारा योजनाएं हैं, अगर हम उस योजनाओं पे लेते हैं तो हमारे छोटे छोटे उद्योग जो हैं बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, और हम उन सबको सारा कुछ समझा भी रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है तो हर चीज़ की एमएसएमई ऑफिस तक या एनएसआईसी में कहीं भी जाना होता है तो हम सारा कार्य करवाते भी हैं। और स्किल इंडिया के अंदर बच्चे काम सीख रहे हैं और कर रहे हैं आगे। आप देखेंगे आज भारत एक एक्सपोर्ट का भी निर्यात करने का भी एक बहुत बड़ा हब बन गया है। आज पूरे विश्व की नज़र भारत के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी के कारण ऐसा संभव हो पाया। मोदी जी ने अपने आप देख रहे हैं कि 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, और अब 15-10 साल के बाद तीसरा उनका यहाँ पे 26 साल से उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा कि जिसकी माता की मृत्यु हो जाए और वो किसी भी सबको मना कर दे, भाई किसी को वहाँ नहीं आना है, और अंत्येष्टि करके और फिर देश सेवा में लग जाए, ऐसा शायद आपने कभी आज तक कोई मानसपूत नहीं देखा होगा। मैं मोदी जी को बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये थे हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा नेता नवीन कुमार जी, जिनका मानना है कि अगर दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये इसका सर्वांगीण विकास करवाने में अपना, और इनको अवसर मिलता है तो पूरा योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।